हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। आज हम बताएंगे क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 7.2 का। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 कोमा कोष्ठ में है 7 और यहाँ पे और दिया है 4 कोमा -3 कोष्ठ बंद को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको जो है बारीकी से आपको समझना है। अगर पहले का वीडियो नहीं देखे 7.1 का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है निर्देशांक। मान के चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं हम ए बिंदु, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम बी बिंदु, और ये जो है निर्देशांक हम मान लेते हैं यहाँ पे। तो आपको ध्यान से देखना है और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ पे लिख देना 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले ए बिंदु जो है आपका -1 और कोमा 7, और इसको हम मान लेते हैं आपका दूसरा बिंदु है 4 कोमा -3। चलिए अब पी जो निर्देशांक है यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पे x कोमा y मान लेना है। यही तो बोला है ज्ञात करने, है ना। चलिए अब यहाँ पे आपको लिखना है हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है बिंदुओं आपका दिया गया है ए में -1 कोमा 7 और बी बिंदु दिया गया है 4 कोमा -3, ठीक है। तो हमको निकलना है यहाँ पे विभाजन सूत्र से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे x1 बराबर -1 और y1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7 और x2 बराबर हो जाएगा 4 और y2 बराबर हो जाएगा -3। अब आपको विभाजन सूत्र निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे जो बताया गया है कि विभाजन सूत्र में देखिए यहाँ पे कहा 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इन दोनों बिंदु को 2:3 के रूप में विभाजित करता है। तो यहाँ पे हमको मान लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1, ठीक है, और ये हो जाएगा m2। तो m1 बराबर आपका हो जाएगा यानी कि 2:3 के रूप में विभाजित करता है, तो 2, और m2 बराबर हो जाएगा आपका 3। चलिए m1 और m2 दोनों पता लग गया, जो कि आपके बुक में ही दिया है। बुक को आगे में निकाल करके रखना है। आप देखिए 2:3 के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो मैथ को जो है निकाल के रखिए आगे में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से, लगाएंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र हो जाएगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। ये सूत्र को आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी ये सूत्र आपको पूछता है। तो m1 प्लस m2, ठीक है। ये सूत्र को आपको कंप्लीट ही कर लेना है। तो y बराबर हो जाएगा सूत्र m1 y2 प्लस m2 y1। सिर्फ आपको ट्रिक से याद करना है। तो 12 21, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है, 12 21 दिमाग में बैठा लेना है। तो m1 और प्लस m2। चलिए अब बारीकी से आपको मान को बैठाते जाना और लिखते जाना है। देखिए m1 के जगह पे देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2 गुना, यहाँ पे इंटू छिपा हुआ रहता, मतलब यहाँ पे क्या है, इंटू छिपा हुआ है, गुना। तो x2 का मान देखिए क्या है, x2 का मान यहाँ पे दिया गया है 4 प्लस m2 की जगह पे देखिए 3 है, तो 3 गुना x1 के जगह पे देखिए क्या है, -1, तो -1, और बटे में यहाँ पे आपको लिख देना है m1 के जगह पे 2 प्लस m2 की जगह पे 3। अब यहाँ पे हो जाएगा कोमा, m1 की जगह फिर देखिए 2 इंटू y2 की जगह पे क्या है, -3 प्लस m2 की जगह फिर देखिए 3 गुना y1 की जगह पे देखिए 7 है, 7, और बटे का यहाँ पे देखिए
क्या हो जाएगा, m1 की जगह पे 2 + 3। ठीक है, आप समझ गए हैं। तो चलिए अब 4 गुना 2 करेंगे तो 8 प्लस माइनस तो माइनस 3 गुना 1 3 और 3 2 कितना हो जाएगा 5 कोमा। अब 3 गुना 2 करेंगे तो माइनस का 6 के माइनस है और प्लस 7 तिया ये हो जाएगा 21 और बटे का हो जाए 3 2 5। चलिए अब यहाँ पे 8 में से 3 को घटा दीजिए, हो जाएगा 5 और बटे का 5 कोमा। फिर 6 में से 21 को घटा दीजिए, तो प्लस का संख्या ज़्यादा है इसलिए जो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 6 21 होता है तो घटेगा तो हो जाएगा 15 और बटे का यहाँ पे है 5। तो 5 एकम 5 5 तिया 15 और 5 एकम 5 एक बार में मर्डर, तो हो जाएगा 1,3। तो ये आपका पी का निर्देशांक निकला है ना। तो अब यहाँ पे आपको लिख देना है अतः पी के निर्देशांक कितना निकला 1,3। यही रहा आपका आंसर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए।